वेलकम यू ऑल। आज हम उत्तर प्रदेश आरओ में विगत वर्षों में पूछे गए यानी कि 2011 से 2021 से लेकर 2001 तक पूछे गए सभी परीक्षाओं में जो भी इंपॉर्टेंट मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन हैं 2021 से लेकर 2001 तक, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिले हैं। तो सबसे पहले 2021 का पेपर देखते हैं। 2021 के पेपर में सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसका सही ऑप्शन है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में होती थी। क्यों होती थी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक बार उस पर भी नजर कर लेते हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बना था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध इस्लाम खतरे में है, ठीक है, ये सारे नारे देने स्टार्ट कर दिए। उसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों द्वारा अराजनैतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था। प्रथम प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जिसका आंसर डिस्क्रिप्शन इस प्रकार था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किस साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो किस सुल्तान ने किया था? इसका राइट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये डी नंबर का ऑप्शन है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसके द्वारा ही उत्तर पश्चिम सीमा पर बलबन द्वारा बनाए गए किलों की मरम्मत कराई गई थी तथा सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई थी। दिल्ली तथा शीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई थी। इसके समय में ही मंगोल आक्रमणों में राज्य की सुरक्षा की गई और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी किया गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से पूछा गया है। तो मुगल साम्राज्य से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? इसमें क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खान। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान जो था वो बंगाल का अंतिम सूबेदार था, गवर्नर था मुगल बादशाहों का। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शीद कुली खान था। इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शीद कुली खान को उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया। वर्ष 1927 में सुजाउद्दीन और 1739 में अलीवर्दी खां तथा 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है? विविध मिसलेनियस टाइप के जो सीरीज होती हैं, पार्ट होते हैं, उनसे आया है। तो ये सिख संप्रदाय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें है निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो किसे किया था? लहना यानी लक्ष्मण सिंह को किया था। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। गुरु नानक द्वारा लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था। गुरु अंगद सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के दूसरे महान गुरु बने। इनका जन्म 31 मार्च 1504 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर में हरके नामक गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री चंद गुरु नानक देव के पुत्र तथा मर्दाना व बाला गुरु नानक के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है, इसमें आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हम यहाँ पे मध्यकालीन कर रहे हैं, तो मध्यकालीन में नेक्स्ट देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमें मिलेंगे। आगे 2016 पुनर्परीक्षा जो हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन मध्यकालीन से पूछे गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना जो प्राचीन काल से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था, मध्यकालीन से पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत से जो क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो किसने किया था? मुबारक खिलजी ने किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। वह शिहाबुद्दीन उमर की हत्या किया था, जो सल्तनत काल का ऐसा करने वाला एकमात्र शासक था। मुबारक खिलजी की उपाधियां अल इमाम, उल इमाम, खिलायत अल अह
खलीफुतुल्लाह थी। इसका कार्यकाल 1316 से लेकर 1320 तक रहा। इसने नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, इसी कारण वह कभी कभी दरबार में स्त्री का वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। मुबारक खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया बाजार नियंत्रण जो था उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मुगल सम्राट से क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल साम्राज्य से। तो मुगल साम्राज्य से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन से युद्ध दिए गए हैं? बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज का युद्ध दिया गया है, और फिर उसके बाद से दिया गया है चंदेरी का युद्ध दिया गया है, और उसके बाद तालीकोटा का युद्ध दिया गया है, चौसा का युद्ध दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है? व्यवस्थित कालक्रम में। तो सबसे पहले चंदेरी का युद्ध है जो कि 1528 में हुआ था। फिर उसके बाद चौसा का युद्ध है 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध है 1540 में हुआ था, और सबसे लास्ट में तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1556 में। इसका मतलब है कि हमारा बी ऑप्शन सही है। सबसे पहले सेकंड होगा, नंबर 1 पे सेकंड होगा, फिर उसके बाद से ये फोर्थ आएगा चौसा का, ये नंबर 2 पे आएगा, और उसके बाद फर्स्ट आएगा। ठीक है, ये नंबर 3 पे आएगा कन्नौज का युद्ध, और सबसे लास्ट में ये थर्ड वाला होगा तालीकोटा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो राजपूत का सेनापति जो था वो था हमीक सूर। ठीक है, हकीम सूर। तो हकीम सूर था इसका सेनापति, और उनका अकबर का सेनापति मान सिंह था। ठीक है, तो इनका सेनापति मोमडन थे, मुसलमान थे, और उनके सेनापति जो थे वो हिंदू थे। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर ने किया था। राणा की सेना में भीलों की एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी लड़ाई थी। आगे चलकर राणा ने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। ठीक है, छापामार युद्ध का इन्होंने सहारा लिया था। इसके बाद विविध से क्वेश्चन है। विविध से जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। लिखा है रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज़्म मतलब दुश्मनी होती है, इसी को देख के आप समझ जाएंगे कि ये महाभारत है। ठीक है, महाभारत के युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है, रज़्मनामा। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, आपको ऐसे तुर्की फारसी पूछ ले तो ये फारसी अनुवाद है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय में करवाया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी, नकीब खां, फैजी ने के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। ठीक है, तो इसमें 3 लोग शामिल है, बदायूनी, नकीब खां और फैजी। ठीक है, इसके बाद आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन मध्यकालीन में पूछे गए हैं। देखिए, अब हम हमारे सामने आरओ के 2017 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनकी सीरीज है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मध्यकालीन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, प्रीवाईक्यूज। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। फिर क्या है? अफगानपुर षड्यंत्र। फिर है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। उसके बाद है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो हमें ये सही सीक्वेंस में लगाना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा ए। ठीक है, ए कैसे होगा? इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। ठीक है, 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तराइन का युद्ध जो है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद से क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, 1296 में हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद अफगान षड्यंत्र हुआ था 1325 में। फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण 1327 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमको सीक्वेंस जो है वो याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो कौन कहाँ का राजा था? ठीक, तो पहले में दिया गया है ये रणथंभौर है, चित्तौड़ है, देवगिरी है और गुजरात है। और यहाँ के कुछ राजा लोगों के नाम दिए गए हैं। कर्णदेव है, राजा राय रामचंद्र है, हमीर देव है और राणा रतन सिंह है। तो ये राणा रतन सिंह जो है ना, ये वही रानी पद्मावती जो थी, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उन्होंने जब ये चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया था तो वो उन्हीं की पद्मावती जो थी, जिन पे मूवी बनी हुई है, वो इन्हीं की रानी थी। तो ये कहाँ से रिलेटेड होंगी? ऑब्वियस है कि ये चित्तौड़ से रिलेटेड होंगी। ठीक है, देवगिरी जो है, देवगिरी के राजा जो थे वो राजा रामचंद्र थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र जो थे शंकर देव, वो बने हुए थे। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो गया। गुजरात के कौन थे? तो गुजरात के जो राजा होंगे वो कर्णदेव होंगे। ठीक है, कर्ण, गुजरात में कर्ण होंगे। और ये रणथंभौर है, रणथंभौर के कौन हो जाएंगे? हमीर देव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए सीक्वेंस सही दिया भी गया है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, रणथंभौर, हमीर देव,
चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राणा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमको ये बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सुमेलित नहीं में हमें बताना है, चलिए देखते हैं। सुमेलित यात्री दिए गए हैं और उनके गृह देश दिए गए हैं। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली से था, ये भी बिल्कुल सही है। अब्दुल रजाक तुर्की का नहीं था, ये कहाँ का था? ये ईरान का था। ठीक है, अब्दुल रजाक कहाँ का था? ईरान का था। तो ये तो गलत हो गया, यही वाला ऑप्शन। देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, तो व्याख्या में है यात्री है और देश है। तो इब्न बतूता मोरक्को है, मार्को पोलो इटली है, अब्दुल रजाक जो है वो ईरान से हैं और नूनिच पुर्तगाल से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह शासक किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ये किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये जो दीवाने अमीर कोही है ना, ये एक कृषक विभाग था। ठीक है, कृषि से रिलेटेड विभाग था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि को प्रोत्साहन हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर कोही के नाम से की थी। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उलूग खां भी था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मध्यकालीन सुल्तानों ने यह सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य शिक्षक व्यक्ति था। इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। इसमें क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? तो चिराग ए दिल्ली नासिरुद्दीन को कहा जाता है। व्याख्या है इसकी, प्रसिद्ध चिश्ती संत और तौहीर ए इलाही के रचनाकार नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था, जबकि निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, बाबा फरीद को फरीदुद्दीन जंग ए शकर कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और भारत में चिश्तिया संप्रदाय की नींव डाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से। निम्नलिखित में से किस प्रशासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये बाबर ने चलाया था। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। उल्लेखनीय है कि बाबर ने पानीपत विजय की स्मृति में प्रत्येक काबुल वासी को एक एक शाहरुख सिक्का उपहार में प्रदान किया था। ठीक है, नोट क्या है? आयोग द्वारा यह प्रश्न मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मध्यकालीन इतिहास से, उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के काल में दिल्ली थी। ठीक है, इसने ही दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाया था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर थी। तो चलिए देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सल्तनत काल की राजधानी लाहौर थी, किंतु ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसलिए डॉक्टर आरपी त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो कौन था? वो था जयचंद। चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर का युद्ध 1194 में गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया गया था। जयचंद गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था, जिसके दरबार में संस्कृत के महान विद्वान श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नैषध चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो किस परिवार ने किया था? कछवाहा राजपूतों ने किया था। आमेर की कछवाहा शासक भारमल अथवा बिहारी मल पहला राजपूत राजा था, जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। 1562 ईस्वी में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखाबाई के विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। ठीक है, इससे हम लोगों को मैचिंग करना है। पहला है हॉकिंस,
टॉमस रो, मनुची, राल्फ फिच, इनके कब ये भारत आए थे उसका ईयर दिया गया है, तो हमें राइट मैचिंग करनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैचिंग देख लेते हैं किसका किससे है। हॉकिंस का क्या होगा, 1608 से लेके 1611 ईस्वी में भारत में था। टॉमस रो जो है वो 1615 से लेके 1619 में भारत में थे। मनुची 1653 से 1708 में भारत में थे। और राल्फ फिच जो है वो सबसे लास्ट में 1585 में, और 1585 से 1586 दिया गया है। ठीक है, तो ये मैचिंग है, सही मैचिंग है, इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। तो हमने 3 नाम पढ़े थे ना, उसमें से एक नाम यहाँ पर दिया गया है अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, इन्होंने ही रज़्मनामा के नाम से इसका अनुवाद किया था। महाभारत का रज़्मनामा नाम से फारसी अनुवाद अकबर के समय में अब्दुल कादिर बदायूनी फैजी द्वारा किया गया था। अब्दुल फजल ने कालिया दमन और पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। तो इन तीनों लोगों ने इसको मिश्रित रूप से किया गया था, ये नाम दिया गया है, इसलिए यही नाम इनका करेक्ट है। इसके बाद से निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है। तो किसका किसका मकबरा दिया गया है, हुमायूं है, औरंगजेब है, जहांगीर है और जहांदार शाह है। तो ये जहांगीर जो है इनका मकबरा। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। लाहौर पाकिस्तान में इनके मकबरे का निर्माण नूरजहां द्वारा करवाया गया था। जबकि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में और जहांदार शाह का मकबरा जो है वो खुसरोबाग इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसमें क्या क्या है क्वेश्चंस। ये 2014 में जो प्रीलिम परीक्षा हुई थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, उसका पेपर दिया गया है। चलिए इसके पेपर को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, मध्यकालीन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मध्यकालीन भारत से मुगल साम्राज्य से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। तो किसको दी थी, दारा शिकोह को दी थी शाहजहां ने। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के शासन काल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से किया था। इसके अंतर्गत 52 उपनिषदों का अनुवाद हुआ। दारा को उनकी सहिष्णुता व उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अब ये 2013 में प्रीलिम के एग्जाम में मध्यकालीन में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, दिए गए हैं, जिसमें मराठा वंश से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। मराठा वंश से पहला क्वेश्चन जो है वो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो किससे संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग से। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वर्ष 1817 से 18 के मध्य प्रमुख मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य मराठा स्वतंत्रता के अंतिम प्रयास के रूप में किया गया था। इस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया तथा संधियां की। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 13 जून 1817 में पूना की संधि की। दौलत राव सिंधिया से 5 नवंबर 1817 में ग्वालियर की संधि, होलकर से 5 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि। बाजीराव द्वितीय ने अंततः 8 जून 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का रहा था। ठीक है, यही एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत जो है उसके क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, 2010 में हुई परीक्षा में मध्यकालीन इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत से पहला क्वेश्चन है बेरोजगारों की सहायता के लिए किस सुल्तान ने बेरोजगार कार्यालय स्थापना की। तो ये FST फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने एक बेरोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने अपने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता दी थी। ठीक है, तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से वह कौन था जो एक उच्च शिक्षित था। तो कौन था ये, शेर शाह, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं बलबन, इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह। इनमें से शेर शाह था। शेर शाह सूरी मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित था। शेर शाह सूरी ने जौनपुर में रहकर अरबी, फारसी और इतिहास का विशेष अध्ययन किया। जौनपुर
एक समय में प्रतिष्ठित शिक्षा का केंद्र था, जो भारत के पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का था? तक्षशिला का निवासी था। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। सुंग वंश के नवे शासक भागभद्र भागवत के शासन काल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा के वासुदेव के सम्मान से गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। सुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। फिर मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में प्रमुख मुख्यतः शासक वस्तुतः थे, तो कौन थे? तो ये चगताई तुर्क थे। ठीक है, आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, व्याख्या दी गई है आयोग की तरफ से। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क वंश के थे, क्योंकि बाबर पृथ्वी पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण था। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चगताई तुर्क वंश था। इस वंश का नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो ये है इसका सही व्याख्या। फिर है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, जात और ये मनसबदारी अनुवांशिक पदाधिकारी होते थे। मनसबदार के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ए एंड मतलब पहला और तीसरा। तो ये पहला सही है, पहला सही है, और कौन सा सही है? तीसरा सही है। पहला सही है और तीसरा सही है। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, ये करेक्ट है। और मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया गया है। अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत जात एवं सवार नामक द्वैध मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया गया। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता था, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का बोध होता था। मनसबदारी पद आनुवांशिक नहीं था। मनसबदारी को मृत्यु या पदच्युत होने के बाद स्वतः समाप्त हो जाता था। मनसबदारी को नकद या जागीर के रूप में वेतन मिलता था तथा वेतन का कार्यालय मीर बख्शी के अधीन होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा जो है वो समाप्त कर दिया? तो किसने कर दिया? शाहजहां ने। शाहजहां ने अपने शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, किंतु कालांतर में दारा और जहां आरा के प्रभाव के कारण सहिष्णु बन गया था। शाहजहां ने 1636 से 37 में सिजदा एवं पाबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके स्थान पर चहार तलिस्म की प्रथा शुरू करवाई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी थी। ठीक है, इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, अब प्रीलिम परीक्षा 2010 में जो आयोजित हुई थी उसमें मध्यकालीन भारत में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है। अलबरूनी भारत में आया था, तो अलबरूनी भारत में कब आया था? अलबरूनी 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आया था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालिक इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल एवं दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है उनको जाना जाता है अन्न समाप्त करने के लिए, सिकंदर लोदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी हुआ, जो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसके साम्राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षक प्रणाली की शुरुआत की ओर से खाद्यान्न करों, अनाज कर को समाप्त कर दिया गया तथा व्यापार पे प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जिन लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सके, जिससे लोगों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद है भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन में है निम्नलिखित नायकों में से इस्लाम से प्रभावित था? तो कौन प्रभावित था?
निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव प्रभावित थे। नामदेव का जन्म 1269 में दर्जी परिवार में हुआ था। बारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। यह भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ एवं महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। इनके कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इन्होंने कुछ भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने दिल्ली के सूफी संतों के वाद विवाद में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो किसमें की थी? खानवा के युद्ध में की थी। बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा वंश से। मराठा वंश से क्वेश्चन है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? तो ये जयसिंह के साथ की थी। औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह प्रथम को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जयसिंह ने उसे पराजित करके वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 35 में से 23 4 लाख हुड़ वाले किले मुगलों को सौंपने पड़े और बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का वचन देना पड़ा। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब दिया जाएगा। पुरंदर की संधि जयसिंह प्रथम की व्यक्तिगत विजय थी। इसके बाद से मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में है सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, तो मैच करना है कि किसने ये बनवाए थे। बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर। जमी मस्जिद, दीन पनाह, जहांगीरी महल और एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये देखिए इसमें कौन सा सही होगा, उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे? तो इसमें बाबर जो है, बाबर ने जमी मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, एक। उसके बाद हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था, अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था और जहांगीर ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो ये सारे सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं 1 2 3 4। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मध्यकालीन ही कवर कर रहे हैं, इसलिए इसमें इतने क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। इस प्रकार हमने पूरी तरीके से आरओ में विगत वर्षों में आए हुए मध्यकालीन भारत के जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कवर कर लिया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस अपडेट मिलती रहे। मध्यकालीन भारत के बाद हम नेक्स्ट जो भी PYQs हैं उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।